ओम शिवाय जैसे राम हर हर महादेव। चलती चौकियां चलते दरबार क्यों बंद हो जाते हैं? क्यों संगत आनी बंद हो जाती है? क्यों चौकियां बंद हो जाती हैं? आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना बेटा। अगर आप भी चौकी लगाते हैं, अगर आप भी दरबार लगाते हैं और आपका दरबार बंद हो चुका है, आपकी चौकी बंद हो चुकी है, तो उसके 11 ऐसे कारण बता रहा हूं, जिन कारणों को आप ध्यानपूर्वक अगर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन गलतियों के कारण आपका दरबार बंद हो गया, आपकी चौकी बंद हो गई। और अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं तो इन 11 गलतियों को बेटा बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका भी दरबार या चौकी बंद हो जाएंगी। लगभग लगभग पंजाब से, गुड़गांव से और दिल्ली के तो अलग अलग जगह से, चंडीगढ़ से, बहादुरगढ़ से, महेंद्रगढ़ से, पानीपत से, सोनीपत से और पता नहीं कहां कहां से बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं। और हमारे साथ लगभग 70 से 80 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो लोग चौकी लगाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हमारे दरबार बंद हो गया, हमारी चौकी बंद हो गई। क्या कारण था, क्यों हुआ? तो आज उसी के विषय में मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक सुनना, और बताऊंगा आगे कि आखिर ऐसे कैसे बच सकते हैं जिससे आपका दरबार बंद ना हो, चौकी बंद ना हो। कोई भी व्यक्ति जब दरबार लगाता है या चौकी लगाता है तो वो लोक कल्याण के लिए लगाता है। मैक्सिमम, अधिकतर लोग, कुछ लोगों की मैं नहीं कह सकता, जो लोग स्वार्थी हों तो एक अलग बात है, पर हाँ लोक कल्याण के लिए। और अगर आप लोक कल्याण के लिए बैठे हुए हैं, आप दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, अपना समय देते हैं और आपका दरबार बंद हो चुका है, तो इन 11 चीजों पर जरूर ध्यान दें। कहीं आपने 11 गलतियां तो नहीं करी। कौन सी वो 11 गलतियां हैं? सबसे पहली गलती, अगर आप तामसिक भोग पर देवता को चलाते हैं, शक्ति को चलाते हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा जब आपकी दरबार बंद होगा, जब आपकी चौकी में अड़चन आनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसी अड़चन आएंगी कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, अगर आप तामसिक भोग पर किसी देवता को, किसी शक्ति को चलाते हैं। दूसरी गलती वो होती है अगर आप कलवों की सिद्धि करते हैं, प्रेतों की सिद्धि करते हैं, जिन मशान की सिद्धि करते हैं और इनसे अपने दरबार को चला रहे हैं, इनसे आप अपने कामों को ले रहे हैं, या फिर तांत्रिक क्रियाएं आप कर रहे हैं, किसी का बुरा आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका दरबार बंद होगा, आपकी चौकी बंद होगी। क्योंकि चौकी देवताओं की होती है, ना कि कलवों की, प्रेतों की, जिन मशानों की। देवता ही लोक कल्याण करते हैं, इसलिए उनको देवता का नाम दिया गया है। देवता ही सदा कल्याणकारी होते हैं, इसलिए देवताओं की ही चौकी लगानी चाहिए। तीसरी गलती होती है अगर आप गुरु का निरादर करते हैं, गुरु के वचनों का पालन नहीं करते, गुरु का आदर नहीं करते, तो उससे भी आपका गुरु तत्व नष्ट होता चला जाता है, आपका शौर्य नष्ट होता चला जाता है, आपकी ख्याति नष्ट होती चली जाती है, आपकी प्रसिद्धि नष्ट होती चली जाती है। और एक ऐसा समय आता है जिस टाइम आपकी चौकी, गद्दी बिल्कुल बंद हो जाती है। चौथी गलती होती है अगर आप किसी व्यक्ति का संकट उतारते हैं, भूत को उतारते हैं, आप प्रेत को उतारते हैं, जिन मशान, किसी की चीज को भी उतारते हैं, और आपको नहीं पता कि उसको रखना कहाँ है, तो भी बेटा ये दिक्कत आती है कि आपके ऊपर वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है, और इतनी हावी हो जाती है कि आप उसे खुद संभाल नहीं सकते। वो आपके गले तक दबा देती है, सोते सोते को आपकी छाती पर बैठ जाती है, बीमार कर देती है और पता नहीं क्या क्या परेशानियां उत्पन्न कर देती है। अगर आपको ये नहीं पता कि उस नेगेटिव शक्ति को कहाँ रखना है, एक के शरीके से ऊपर से तो उतार दिया, पर रखना कहाँ? जैसे बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, नेगेटिविटी को उतारते हैं और चौराहे पर रख देते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि चौराहे से फिर वो अन्य किसी को लग जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी इस गलती के कारण आपकी दरबार, आपका गद्दी बंद हो जाती है। पांचवी गलती होती है गुरु मंत्र अगर सिद्ध ना होना। अगर आपका गुरु मंत्र सिद्ध नहीं है और आप चौकी लगाए हैं, दरबार लगा रहे हैं, भूत प्रेत आदि को उतारे जा रहे हैं, तब भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर ही हावी हो जाती है, आपको शारीरिक कष्ट देती है, और सबसे ज्यादा जो परेशानी करती है वो आर्थिक तंगी करती है। आर्थिक रूप से इतने मजबूत जो आप थे पहले, उसको इतना ढीला बना देती है, इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी गद्दी को, अपने दरबार को कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये पांचवी गलती सबसे बड़ी। छठी गलती, अगर गुरु मंत्र का आप हवन ना करें तो भी प्रेत आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, नेगेटिव शक्ति वो प्रबल होती चली जाती है अगर गुरु मंत्र का हवन ना करें। गुरु मंत्र का हवन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी गुरु मंत्र का जप ही नहीं किया, जिन्होंने ये पता ही नहीं है कि गुरु मंत्र की महिमा क्या है।
गुरु मंत्र का हवन हर चौकी लगाने वाले व्यक्ति को, हर दरबार लगाने वाले व्यक्ति को हफ्ते में 2 बार कम से कम करना चाहिए। गुरु मंत्र हमें एक रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है, एक कवच प्रदान करता है जिससे कोई भी नेगेटिव शक्ति हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, हम पर अपना असर नहीं डाल पाती। तो इसलिए गुरु मंत्र का हवन बेटा जरूर करना चाहिए आपको। 7वीं गलती, अगर आप अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाते, बहुत सारे चौकी दरबार वाले ऐसे होते हैं जो अपने गृहस्थी जीवन के साथ साथ में लोक कल्याण करते हैं, दरबार लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार को चलाते हुए, अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए आप दरबार लगाइए, लोक कल्याण कीजिए जितना आपकी बस की। पर अधिकतर लोग अपने चौकी और दरबार के साथ अपने गृहस्थी जीवन में इतने डूब जाते हैं कि वो अपनी ऊर्जा पर ध्यान नहीं दे पाते, अपनी साधनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने मंत्र जप पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या होता है, उनकी ऊर्जा निरंतर घटती चली जाती है। और जब घटती चली जाती है तो एक ऐसा समय आता है जब नेगेटिव शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं, आप पर हर नेगेटिव शक्ति, छोटी छोटी नेगेटिव शक्ति का प्रभाव पड़ने शुरू हो जाता है। आपको शारीरिक कष्ट होना शुरू हो जाता है, आपको मानसिक कष्ट शुरू हो जाता है, साथ साथ में आप इस योग्य नहीं बनते कि आप दरबार लगा सके। तो इस वजह से भी बहुत से दरबार बंद हो जाते हैं बेटा। ये वो वाली बातें मैं बता रहा हूँ जो सच्ची में घटती हैं लोगों, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया कि 70 से 80 लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो दरबार लगाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। 8वीं गलती जो करते हैं बहुत सारे दरबार वाले लोग, गलत नियत जिन बच्चों की होती है, गलत नजर जिन बच्चों की होती है, क्योंकि दरबार में बहुत सारी माता बहनें आती हैं और अगर आपकी नियत खराब है, अगर आपकी नजर खराब है, तो निश्चित रूप से देवता आपसे दूर होते चले जाते हैं। और देवता तो दूर होते हैं, साथ साथ में वो आपके उसी नियत का उजागर भी करते चले जाते हैं और फिर आपकी दरबार, आपकी गलती जो गद्दी है वो बंद हो जाती है। इसलिए ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। और 9वीं गलती जो करते हैं, पैसा ठगना। अगर आप के अंदर लालच है, पैसे का लालच है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहले खुद जॉब करते थे, उसके बाद वो गद्दी एक दिन लगाते थे, धीरे धीरे उन्होंने 7वें दिन गद्दी लगाना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, 7वें दिन गद्दी लगाना शुरू कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। अब खर्चा कैसे चलेगा, इसके लिए फिर पब्लिक पर डिपेंड आपको रहना पड़ेगा, पब्लिक से आप मांगेंगे। तो जो लोग स्वार्थ के कारण गद्दी लगाते हैं, पैसा ठगते हैं, मोटी मोटी रकम इन लोगों से ठगते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग दरबार बंद कर कर बैठ जाते हैं, बार बार ये प्रश्न करते हैं कि अब हम दरबार नहीं लगा सकते। तो ये गलतियां होती हैं। 10वीं गलती वो होती है सबसे बड़ी गलती, अगर आपकी चौकी को किसी ने बांध दिया है, किसी प्रकार का बंधन कर दिया गया है, आपकी गद्दी को किसी ने बांध दिया है या आपके ऊपर तंत्र कर दिया गया है, तब भी दरबार, बहुत से दरबार चलते चलते बंद हो जाते हैं और ऐसे दरबार जो है फिर लंबे समय तक नहीं चल पाते। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि दरबार कभी भी चलता है बेटा, ना तो गुरु के दम पे चलता है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के दम पे चलता है। दरबार चलेगा आपके दम पे। आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा, आपको अपनी मेहनत को करना होगा। अगर आप दरबार चौकी लगाते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाना होगा, निरंतर साधनाएं, निरंतर हवन, निरंतर जप करने होंगे, तब जाके आपकी ऊर्जा उस योग्य होगी कि आपकी रक्षा भी होगी, आपका दरबार भी चलेगा, लोग कल्याण भी आप कर पाओगे और बाबा की कृपा भी आपको मिल पाएगी। मैं आपको बता दूं, हर संडे हम श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम फरीदाबाद में बाबा जी का दरबार सजाते हैं, तो आप दरबार में आ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, भूत प्रेत, जिन मशान, या फिर कोई तंत्र की दिक्कत है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत है जो शारीरिक पीड़ा है जो जा नहीं रही है, दवाई नहीं लग रही है, तो आप उसके लिए, संतान संबंधी कोई परेशानी है, बाबा जी की कृपा से वो दूर होगी। आप श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम में हर संडे, हर रविवार को दरबार लगता है, आप आ सकते हैं। फरीदाबाद में दरबार लगता है। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो में आप चैनल में देखेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।